प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की नई पुस्तिका कृतिका का अध्याय 1 शुरू करेंगे। पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने क्षितिज का संपूर्ण पाठ्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ लिया था, जिसका रिवीजन स्कूल में हम करेंगे। आज हम कक्षा 10 में दूसरी सहायक पुस्तिका कृतिका का अध्याय 1 माता का अंचल पढ़ने जा रहे हैं। माता का अंचल शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसको संस्मरण शैली में रचित हिंदी के प्रथम उपन्यास की मान्यता भी प्राप्त है। इसकी भाषा सरल है। लेखक का मानना है कि ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, निरक्षर और मजदूर भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। माता का अंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी ग्रामीण भाषा में कही गई है। इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार, लोकगीत आदि का चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट हुआ है। प्रस्तुत अंश में बालकों के मन के भावों के साथ तत्कालीन सामाजिक वातावरण एवं पारिवारिक परिवेश के चित्रण में भी लेखक को अपार सफलता मिली है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का केंद्र बिंदु है। यानी जहाँ से पाठ शुरू होगा उसका केंद्र बिंदु एक बच्चा है जिसका नाम भोलानाथ है। आइए इस माता के अंचल पाठ के परिदृश्य और इसके कथानक को समझें। इसमें क्या बताया गया। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी लेखक का कहने का मतलब ये है कि जहाँ लड़कों का साथ हो, बहुत सारे लड़के मिल जाते हैं, वहाँ मृदंग बजता है, और जहाँ बूढ़ों का संग होता है वहाँ खर्चा होता है। हमारे पिता तड़के यानी प्रातःकाल 4 से 5 बजे का समय उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके संग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, यानी जिद करने लगते।
कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार यानी ललाट पर त्रिपुंड यानी 3 रेखाओं का निशान कर देते थे। हमारे लीलार यानी ललाट में बभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बभूत रमने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। इस तरह से हमने आज के अध्याय में, आज के भाग में, इस पाठ में पढ़ा। बचपन में लेखक पिता का अपने पिता से अधिक लगाव था। वह पिता के साथ सोना, उठना, बैठना तथा खाना पीना करते थे। पिता उसे अपने साथ ही जगाते और नहला धुलाकर साथ ही पूजा करने बिठा लेते थे। पिता को देखी देखी वह भी हट करके अपने माथे पर बभूत का त्रिपुंड बनवा लेते थे। लंबे लंबे बालों और मस्तक पर बभूत त्रिपुंड लगाने से लेखक भम भोला जैसा था। असल में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जब उनके पिता रामायण का पाठ करते तो वह दर्पण में अपना मुंह देखा करते थे। पिता की दृष्टि पड़ने पर वे लज्जा कर मुस्कुरा जाते थे। पूजा के बाद पिताजी अपनी राम नाम नामक बही में 1000 राम नाम लिखते थे। इतना आज हमने पढ़ा। इस संस्मरण का आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।